जैसा कि चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है और कहा जाता है कि 1979 में यानी कि आज से लगभग 42 साल पहले चीन ने अमेरिका के सामने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय चीन ने खुद अमेरिका के सामने अपने आप को सुपर पावर बनाने का सपना भी देखा और पिछले 42 सालों में चीन अपने अति महत्वाकांक्षी सुपर पावर के सपने को पूरा करना चाहता है। वहीं 2019 में चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अहंकार में आके बड़ा दावा किया था कि चीन को ग्लोबल पावर बनने के लिए किसी भी युद्ध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीन अपने आर्थिक महाशक्ति और तकनीकी कौशल के माध्यम से ही अपने दुश्मनों को धूल चटाएगा। यानी कि चीन यह भ्रम पाल बैठा था कि वह अपने विनिर्माण क्षमता और डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पर ही अपने दुश्मनों पर हावी हो सकता है, लेकिन अब भारत ने 42 साल से पाल बैठे चीन के उस भ्रम को तोड़ दिया है, जिसके माध्यम से चीन बिना युद्ध के ग्लोबल पावर बनने का सपना देख रहा था। क्योंकि आज की तारीख में चीन के विनिर्माण केंद्रों की हवा निकल चुकी है, वहीं चीन की डिजिटल और 5G टेक्नोलॉजी प्रतिबंधों के दरिया में गोते लगा के डूब चुकी है। और अब उसी चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन एक भयंकर युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन की सारी धमकियां बेकार हो गई। वहीं भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और वियतनाम जैसे देशों के युद्धपोतों ने चीन को हिंद महासागर से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक घेर के रखा है। चीन का दावा है कि भारत और अमेरिका की समुद्र में चीन की घेराबंदी करने वाली रणनीति केवल और केवल चीन के आसपास युद्ध का माहौल बनाने की चाल है, ताकि चीन के विनिर्माण की क्षमता को चोट पहुंचाई जा सके और दुनिया के बाकी देशों को चीन की टेक्नोलॉजी या चीन के साथ व्यापार से रोका जा सके। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन को पिछले 2 सालों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 600 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और चीन अपने इस नुकसान का जिम्मेदार सीधे तौर पे भारत और अमेरिका की रणनीति को ही मानता है।